जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ताकारों की जानिब से राब्ता किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ताकारों को क्या जवाब दिया गया। बुशरा बीबी साहबा जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, उन्होंने अडयाला जेल के इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी। पाकिस्तान की जानिब से ईरानी क़यादत को भी एक पैगाम दिया गया। वो पैगाम क्या है? आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो ये बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ताकारों की जानिब से ताकतवर हलकों से राब्ता किया गया, तो इस राब्ते के नतीजे में मुख्तदर हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ताकारों को क्या जवाब दिया गया। एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और ये नाज़रीन वो खबर है जो आपको मीडिया और सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। दूसरी खबर ये है कि बुशरा बीबी साहबा जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, उन्होंने अडयाला जेल के इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी। अब बुशरा बीबी साहबा ने अडयाला जेल में दौड़ें क्यों लगवाई, किस बात पे ये दौड़ें लगीं, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। कुछ और भी खबरें हैं। एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, उस खुशखबरी की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पाकिस्तान की जानिब से ईरानी क़यादत को भी एक पैगाम दिया गया। वो पैगाम क्या है, उसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हमारी पहली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ताकारों का मुख्तदर हलकों से राब्ता। इस खबर की डिटेल पे आने से पहले एक स्टेटमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का, जो मेरी नज़रों से गुजरा है। आप नाजरीन ने भी वो बयान सुना होगा, अखबारात में पढ़ा होगा, जिसमें सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि बंद कमरों के जो फैसला करने वाले लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में तजर्बे कर रहे हैं, और ये तजर्बे करने वाले जो हुकाम हैं, जो लोग हैं, उन्हें अपने बंद कमरों के फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। अब ये इस किस्म के जो बयानात हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के, ये आम तौर पे वो किसी जलसे इज्तिमा से खिताब करते हुए इस नोयत के बयानात देते हैं। अब अगर बात बंद कमरों के फैसले की है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है? पिछले दिनों जो एक इशू बना कि केपी असम्बली से जो मरात एक्ट मंजूर करवाया गया मार्च 2026 में, जिसमें कहा गया कि सूबाई असम्बली के अरकान, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, टोल टैक्स अदा नहीं करेंगे, सरकारी रहायशों पर 3 दिन मुफ्त क़याम कर सकेंगे। ये फैसला किस किस्म का था कि आपने एक बिल मंजूर करवा के खामोशी के साथ आपने उसे रख लिया और वजारत दाखिला को रिकमेंडेशन आपने भिजवा दी। ये फैसला फिर कहाँ पे हुआ था कि हमने ये बिल जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर करवाना है? ये भी तो पहले आपका बंद कमरों का ही फैसला था। इसके अलावा भी आप देखें, अभी जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें अक्सरियत ने यह राय दी है कि 5 अगस्त को जो अचकज़ई साहब ने ऐलान किया है कि मुल्क की एहतजाज, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान किया जाएगा, आगाज़ किया जाएगा। पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी का इजलास बंद कमरों में होता है, उसमें क्या फैसला होता है कि नहीं, हम सिर्फ 5 अगस्त को एक दिन का जलसा करें। क्या आपने वो जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसको मीडिया के लिए ओपन किया? इजलास के बाद आपने मीडिया के साथ गुफ्तगू की ना। इजलास तो आपका बंद कमरों में ही था। इस एजेंडे के अलावा उस इजलास में क्या गुफ्तगू हुई? क्या बाहर आई? अंदरूनी कहानी तो बाहर आई, और भी बहुत गुफ्तगू हुई। तो ये बंद कमरों वाली जो बातें हैं ना, ये जलसे जुलूसों में तो अवाम को आप चूना लगाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं फिर उसका भी अवाम को जवाब दें। अब आ जाते हैं हमारी जो पहली खबर है, जो अंसार अब्बासी साहब का भी आर्टिकल भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला टल जाए 190 मिलियन पाउंड केस में। ये केस जो है वो लिंगर ऑन हो जाए, और अलीमा खान साहबा की जो सज़ा है उसमें भी कोई कंसेशन हासिल की जा सके। उस पर हमने आपको रिपोर्ट किया था कि
अचकज़ई साहब से कहा गया है कि वो अपने गुड ऑफिस को इस्तेमाल करें, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें। अचकज़ई साहब से कहा गया कि वो अपने सियासी जो दोस्त हैं उनके साथ राब्ता करें। तो इन राब्तों से मुतल्लिक जब पीटीआई ने अचकज़ई साहब से कहा, राजा नासिर अब्बास साहब से कहा, तो आगे क्या गुफ्तगू हुई? उस राब्ते में नाज़रीन जो अंदर की खबर सामने आई है वो ये है कि राना साहब के साथ भी राब्ता होता है, मोहसिन नकवी साहब के साथ भी राब्ता होता है। अब ये राब्ता टेलीफोनिकली होता है, फिजिकली होता है, किसी जगह मुलाकात होती है, इस बहस में जाए बगैर खबर नाज़रीन ये बाहर आती है कि जब ये बात होती है अलीमा खान साहबा के मामले पे, उसके बाद आपके सामने रिकॉर्ड पे है कि अलीमा खान साहबा का जो केस है उसमें प्रोसिक्यूशन जाके ये कहती है, अब मुझे नहीं पता कि कोई पसे पर्दा बिहाइंड द सीन कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है नहीं हुई है, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो कमरा अदालत में जाके कहती है ना कि जो फ्रेंसिक कराने का मुतालबा दरख्वास्त अलीमा खान साहबा ने दी है, इस दरख्वास्त पर जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दिया जाए, और 11 अगस्त की तारीख पड़ जाती है। लेकिन ये ज़रूर अंदर की खबर सामने आई है कि इस राब्ते में जब इमरान खान से मुलाकात का मामला भी रखा गया, उठाया गया कि वो जो इमरान खान के साथ मुलाकात भी नहीं होती, तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से जो एक खबर रिपोर्ट होती है जो हमारे तक पहुंचती है, अंदरूनी कहानी, अंदरूनी खबर आप इसको कह लें, उसमें ये कहा जाता है कि ये मुलाकात वाली बात जो है वो हमसे शिकवा, हमसे शिकायत करने के बजाय इसका जवाब अलीमा खान साहबा से तलाश किया जाए, इसका जवाब अलीमा खान साहबा से मांगा जाए, क्योंकि कहना यह था कि नौरीन खानम के लिए कई मरतबा इजाज़त दी गई कि वो जाके मुलाकात कर लें। नौरीन खानम को इमरान खान से मुलाकात से रोका तो अलीमा खान साहबा ने रोका। अगर इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात फैमिली के बंदे के नहीं हो पा रही तो उसका जिम्मेदार आप हुकूमत को नहीं ठहरा सकते, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे पंजाब हुकूमत है, उसकी जिम्मेदार सोली अलीमा खान साहबा हैं जो किसी को मुलाकात नहीं करने देती। यानी वो कहती हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो जब ये जवाब मिला तो आगे से जो राब्ताकार थे, चाहे राजा नासिर अब्बास साहब थे या अचकज़ई साहब थे, वो एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। पता तो उनको भी था, लेकिन सवाल के जवाब पर फिर वो लाजवाब रह गए। लेकिन बुशरा बीबी साहबा का एक मामला ज़रूर हुआ जो हमें पता चला है कि वो नमाज के लिए वज़ू कर रही थी तो पानी जो है वो साफ़ नहीं आया। पानी साफ़ ना आने पे आप जानते हैं कि बुशरा बीबी साहबा की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हो जाती है, बेटी के साथ, भाभी के साथ। तो उन्होंने अपनी बेटी भाभी को बताया और उनके ज़रिए बात अडयाला जेल के इंतज़ामिया तक जब पहुंची, बुशरा बीबी साहबा की शिकायत पे कि पानी गंदला आता है, उससे वज़ू नहीं हो सकता, तो फिर अडयाला जेल के इंतज़ामिया की वहाँ पे दौड़े लगे और फिर उस गंदे पानी के इशू को रिजॉल्व किया गया और ये भी कहा गया कि आइंदा से ये इशू जो है वो बुशरा बीबी साहबा को फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है, ईरान को भी पाकिस्तान ने एक पैगाम दिया है, लेकिन एक और ख़बर भी है, वो सियासी खबर है खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर पीटीआई ने मुस्तफ़ा नवाज़ की एक विकेट को निशाने पे रख लिया है। मामला नाज़रीन ये है कि जो पीटीआई के एमपीए हैं अब्दुल गनी अफरीदी साहब, उनकी तरफ से एक ख़त, एक शिकायत जो है स्पीकर सूबाई असम्बली को जमा करवाई गई है, यानी सवाती साहब को, जिसमें यह कहा गया है कि जो नून लीग के एमपी हैं जलाल खान, उनकी अहलियत पे क्वेश्चन किया गया है क्योंकि वो दोहरी शरीयत का सवाल उन पे उठाया गया है कि दोहरी शरीयत की वजह से ये एमपीए बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे। तो स्पीकर को लिखे गए इस खत में नून लीग के एमपीए जलाल खान के खिलाफ ये कहा गया है अब्दुल गनी अफरीदी की तरफ से कि इनकी अहलियत के हवाले से इंक्वायरी करवाई जाए, और इंक्वायरी में अगर साबित होता है कि दोहरी शरीयत की वजह से ये क्वालिफाई नहीं करते थे तो इनके खिलाफ आइन के मुताबिक कार्रवाई करके इन्हें ओहदे से हटाने का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान का बड़ा एजाज़ है। आज का नाज़रीन आप जानते हैं कि मसनूई ज़हानत का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आलमी तंजीम बनी है उसका पाकिस्तान बानी रुकन बन गया है, और इस आलमी तंजीम को वाइको कह के पुकारा जाता है, जबकि अगर हम मुकम्मल नाम पढ़ें तो मुकम्मल नाम है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन में बानी रुकन के तौर पे शामिल होने के बाद जो कि दस्तखत
वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने किए हैं। पाकिस्तान जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के रुकन ममालिक के साथ मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया भर में फ़रोग़, उसकी मसावी एक्सेस और जो इसमें तक़सीम के हवाले से जो एक तफरीक है, रुकन ममालिक के साथ मिलकर इस मामले के ऊपर पाकिस्तान जो है वो मिल के काम करेगा। और जो मामला नाज़रीन खलीज का है, गल्फ़ कंट्री का है, अमेरिका ईरान वॉर की वजह से, जिस पर कल भी पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जवाब दिया गया, रिस्पांस आया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है, तो राइटर गैर मुल्की एजेंसी की खबर यह है कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को ये पैगाम दिया गया है कि सऊदी अरब जो है वो हमारी रेड लाइन है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई एग्रीमेंट हुआ है। तो राइटर गैर मुल्की एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि आला सतह पे ईरानी हुकाम को पाकिस्तान ने यह पैगाम दिया है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो उसे पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा। और राइटर ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो यमन के साथ इशू बना है, उस डेवलपमेंट, उस कंट्रोवर्सी के बाद जो पाकिस्तान की अफवाज है उसे सऊदी अरब की यमन के साथ लगने वाली जो सरहद है वहां पर जो है वो तैनात किया जा चुका है। ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।